नंदनवन से कुछ दूर धूसरगढ़ नाम का एक जंगल था। कभी यह जंगल अपनी हरियाली और अनुशासन के लिए जाना जाता था, लेकिन अब वहां भय का राज था। जंगल का राजा था राजा विक्रांत सिंह घमंडी बाघ, एक ताकतवर मगर बेहद घमंडी बाघ। उसकी दहाड़ में अब भी दम था, पर उसकी समझ पर घमंड की धूल जम चुकी थी। राजा के सबसे करीब रहता था चिकना सियार मिर्चू। वह हर वक्त राजा के कानों में फुसफुसाता रहता, महाराज, प्रजा आपसे बहुत डरती है, डर ही सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन जंगल में अफवाह फैल गई कि उत्तर की पहाड़ियों से काला साया आ रहा है, एक ऐसा राक्षस जो पूरे जंगल को निगल जाएगा। जानवर डर गए। तभी चिकना सियार मिर्चू ने सभा बुलाई। महाराज, चिकना सियार मिर्चू बोला, इस काले साये से सिर्फ एक चीज बचा सकती है, नीलम पत्थर। वह पत्थर सिर्फ सच्चे और कठोर राजा को मिलता है। राजा विक्रांत सिंह घमंडी बाघ की आंखों में चमक आ गई। वह पत्थर मुझे चाहिए, चिकना सियार मिर्चू ने कहा, लेकिन शर्त है, जब तक पत्थर नहीं मिलता आपको जंगल की सुरक्षा के लिए विशेष कर लगाना होगा। हर जानवर रोज अपना एक हिस्सा जमा करेगा। डरे हुए जानवर मान गए। रोज अनाज, फल और पानी जमा होने लगा। राजा समझता रहा कि यह सब जंगल की रक्षा के लिए है, लेकिन असल में चिकना सियार मिर्चू और उसके साथ ही रात को वही सब उड़ाते थे। जंगल का सबसे छोटा लेकिन तेज दिमाग जानवर था चीकू गिलहरी। उसने देखा कि राजा दुबला हो रहा है, पर चिकना सियार मिर्चू और उसके दोस्त मोटे। उसे शक हुआ। एक रात चीकू गिलहरी ने सुना, काला साया, अरे वह तो मेरी बनाई कहानी है। चिकना सियार मिर्चू हंसा। जब घमंडी बाघ राजा पूरी तरह प्रजा से कट जाएगा, तब उसे हटाना आसान होगा। चीकू गिलहरी कांप गया। वह सीधा गया बूढ़े कछुए धर्मदास के पास, जो जंगल के न्याय और इतिहास के रक्षक थे। धर्मदास बोले, जब घमंडी बाघ राजा सच से कट जाता है, तब जंगल टूटता है। हमें आईना दिखाना होगा। अगले दिन पूर्णिमा की रात चिकना सियार मिर्चू ने घोषणा की, आज नीलम पत्थर प्रकट होगा। राजा विक्रांत घमंडी बाघ पहाड़ी की ओर बढ़ा। मिर्चू उसे एक चमकती चीज दिखाने लगा। वह सिर्फ नीले रंग की कांच की बोतल थी। जैसे ही राजा घमंडी बाघ आगे बढ़ा, धरती गूंज उठी। रुको विक्रांत बाघ, धर्मदास कछुआ, हाथी दल, हिरण, पक्षी, पूरा जंगल सामने था। चीकू गिलहरी ने सब कुछ बता दिया। राजा बाघ सन्न रह गया। तो मैंने अपने डर और घमंड में अपने ही जंगल को लुटने दिया। चिकना सियार मिर्चू भागने लगा, लेकिन हाथियों ने उसे रोक लिया। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, चिकना सियार मिर्चू को जंगल से बाहर निकाला जाए, और आज से कोई कर नहीं, कोई अफवाह नहीं, सिर्फ सच और संवाद। फिर राजा घमंडी बाघ ने पहली बार सिर झुकाया। जंगल में धीरे धीरे भरोसा लौटा, और नंदनवन से धूसरगढ़ तक एक बात फैल गई, जंगल को दुश्मन से नहीं, झूठ से सबसे ज्यादा खतरा होता है।